हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का रसायन शास्त्र है। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यही हमें चैप्टर जो है कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ेंगे। A to Z हम इस वीडियो में बताएंगे। इसमें जो प्रश्न है वो भी बताएंगे, इसका जो डिफिनीशन है संक्षेप में डिफिनीशन जो है हम बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से जो मेन टॉपिक है वो हमें इस वीडियो में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मेन पॉइंट। देखिए, रासायनिक समीकरण पहला है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो रासायनिक समीकरण में हमें रासायनिक समीकरण लिखना, कैसे लिखा जाता है ये पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, अभिकारक तथा उत्पाद ये पढ़ेंगे। रासायनिक संकेत पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि है वो इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद से है संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के दोष, रासायनिक समीकरण के निवारण। उसके बाद है रासायनिक, दूसरा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के? जो प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, संचारण। ये जो है हमें मेन पॉइंट है वो हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी हम 9वीं कक्षा में ये सब पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन का जो डिफिनीशन होता है वो होता है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, आकार, प्रकार आदि कुछ समय के लिए बदल जाता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और परिवर्तन के कारणों को हटा लेने पर पदार्थ अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए बर्फ का गलना, यह हो गया भौतिक परिवर्तन। बर्फ का गलना जो है भौतिक परिवर्तन हो गया। जल का उबलना, बल्ब का जलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के गुणों में अस्थायी रूप से परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और परिवर्तन के कारणों को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता है। जैसे मान लीजिए चावल से भात का बनना, ये जो हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे क्रियाकलाप है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कोई खास नहीं है, जो खास है वो इस वीडियो में हम बता देंगे।
देखिए मेन पॉइंट जो है ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसका जो है पहले हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, और जो क्रियाकलाप दिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और हम इसका जो डिफिनीशन है संक्षेप में हम इसका डिफिनीशन जो हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका से है, आप डिफिनीशन को याद कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक संकेतों या सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निवारण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद से पढ़ेंगे अभिकारक तथा उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि है इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अब देखिए जो बहुत ही आसान विधि है कैसे आप लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, पहला विधि है अभिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं ओर लिखकर इसके बीच एरो का चिन्ह दे देते हैं। ये पहला जो है विधि हो गया। उसके बाद से दूसरा जो है यदि अभिकारक अथवा उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दे दिया जाता है। तीसरा जो है देख लीजिए, समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर कर ली जाती है। उदाहरण में देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का जो है महत्व इस वीडियो में देख लेते हैं, क्या है उनका महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण पहले देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, उसके बाद से देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तब उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास एक प्रश्न आ गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, इसका उत्तर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान हमेशा समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को समान रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है। संतुलित करना अनिवार्य है। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इसका महत्व तो आप लोग देखिए इसका महत्व। रासायनिक समीकरण के महत्व, किसी रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला है अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन पदार्थ बन रहे हैं। दूसरा है इसका महत्व, अभिकारक के क्रमशः कितने परमाणु या अणु अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने परमाणु या अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद से तीसरा देख लेते हैं, भार के विचार से अभिकारक के कितने कितने भार आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने कितने भार का निर्माण करते हैं। उसके बाद से आगे देखते हैं 4 नंबर, चौथा महत्व देखते हैं, आयतन के विचार से अभिकारक के कितने कितने आयतन आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद के कितने कितने आयतन का निर्माण करते हैं। और लास्ट जो महत्व है 5वां,
यदि उत्पाद कोई गैस हो तो STP पर उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर का सूचक होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बहुत ही आसान तरीका है, इसका डिफिनीशन, परिभाषा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।